सचिव हैं पटेल जी, आपका स्वागत। आप क्यों चाहते हैं कि समय पर ना हो चुनाव? आदरणीय मिश्रा जी, फिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे देश और प्रदेश की 70% जनता गांव में रहती है और आपका चैनल गांव के लोगों की वास्तव में बहुत गंभीरता से फिक्र करता कम है। से कम किसी ने तो मेरे प्रयास को सराहा। नहीं, पूरा वरना नंदकिशोर और अनिल दुबे तो लड़ने आ गए थे। हमेशा आप गांव से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। कम से कम आप चर्चा कराते हैं तो गांव के लोगों को इससे बड़ी स्पष्टता और राहत मिलती है, प्रतीक्षा रहती है। बहुत फोन आते हैं लोगों के कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। और मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। देखिए, प्रत्येक महीने की 2 तारीख को हमारी राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की बैठक होती है। अभी 2 अप्रैल को बैठक में हमारी नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी ने स्पष्ट कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया, कमर कस के पंचायत चुनाव के लिए आप लोग तैयार रहिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। नंबर 1। अब देखिए, कुछ व्यवहारिक चीज़ें जो अभी चर्चा में आई हैं। 15 देखिए 2 चीज़ें हैं मिश्रा जी, हम लोग व्यवहारिक चीज़ों पे भी बात करें। 15 अप्रैल को मतदाता सूची आ रही है और उसके बिना चुनाव हो नहीं सकता। राज्य की केंद्र की राज्य की पंचायत चुनाव की। और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी नहीं हुआ है और गठन होने के बाद वो पिछड़े सर्वे होगा, विधिवत सर्वे होगा और पिछड़े वर्ग की सीटें वो निर्धारित करेंगे। और जाहिर तौर पर व्यवहारिक जो बात मैं कर रहा हूं उसमें समय लगेगा। तो मेरा भी ये मानना है, जैसा आप भूमिका में कह रहे थे, 26 मई जो निर्धारित तिथि है चुनाव की, उस पर तो चुनाव होना थोड़ा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, लेकिन आपने संजय निषाद जी का बयान सुना? अभी हमने चलाया। उन्होंने कहा विधानसभा के बाद होंगे चुनाव। देखिए, और राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, सामूहिक जिम्मेदारी है। वो कोई बात कह रहे हैं, मैं उसे स्वीकारता हूं, मानता हूं कि भाई मंत्री के रूप में वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा, शपथ लिया उन्होंने कहा, वो अपने बयान की गंभीरता का आप भी उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं सहमत हूं। हमारे क्या चाहते हो? देखिए, हमारे नेता कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आशीष पटेल जी का भी 2-3 दिन पहले पंचायत चुनाव के बारे में बयान आया था। क्या कहा उन्होंने? कि सरकार तैयारी कर रही है, चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। लगातार उन्होंने 3 बार कहा, सरकार हमारी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। कटिबद्ध पर कितना कटिबद्ध है कि एक आयोग नहीं बना पा रहे? ये कौन सा कटीला बांध है जो आप लोग को कटिबद्ध किए हुए? मैं एक ऑर्डर निकालिए, कहिए हो गया। नहीं, कुछ होगी कठिनाई सरकार की। अब हम सहयोगी संगठन है, आप लोग से बात इतनी गहराई से तो हमें जानकारी नहीं है कौन सी भाई। जब आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कटिबद्ध हैं, हमारे नेता जो बयान देते हैं हम तो उसी को आधार आप ही के नेता ने तो कहा कटिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हाँ, तो ये कटिबद्ध हैं तो ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देखिए, मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये कह सकता हूं, अभी कोई सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, माननीय मुख्य सचिव की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते या नहीं कराएंगे। हम तो यही मानेंगे ना जब सरकार का कोई सरकारी कोई आदेश आए, सरकारी कोई बयान आए। तो आप ही तो कह रहे हो कि अब तो 26 मई तक हो ही नहीं पाएगा। मुश्किल है, मैंने कहा मुश्किल है, असंभव नहीं है सरकार के लिए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि समय पर चुनाव हो, जो कि नहीं हो और गांव की सरकार। देखिए, गांधी जी की परिकल्पना थी ग्राम स्वराज की, और ये सुरेंद्र जी से बेहतर कौन जानेगा। हाँ। तो वो परिकल्पना साकार होगी, गांव की सरकार बनेगी। थोड़ा समय लग रहा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। अपने चुनाव में ये धैर्य आप लोग क्यों नहीं रखते हो? नहीं, अपना गांव के कार्यकर्ता के चुनाव में आप उसको धैर्य सिखा रहे हो। हाँ, अपने चुनाव में धैर्य रख लो, मैं कार्यकर्ता को समझा दूंगा। मैं इससे सहमत हूं, गांव के लोगों का धैर्य टूट रहा है, मैं इससे सहमत हूं। थैंक यू सर। इतने फोन आते हैं, हमारे पास भी इतने फोन आते हैं क्या कि पूछते सर हैं? चुनाव कब होगा और क्यों नहीं, यही पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा। आप किस पीड़ा के साथ उन्हें जवाब देते तो हम उनको यही कहते हैं, देखिए हमारी नेता का जो बयान है, आप बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए। अरे कितना कस के बैठा रहे, पता चला कमर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर को दिखाए, मतलब पूरी कसे बैठा है। देखिए, आप चुनाव ही नहीं करा रहे हो, वो कितना कस के बैठेगा। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत